Hello friends, Namaskar. I am Grijesh Kumar with a new video based on remaining part of previous video which has been created for THD English preparation, especially for grammar. Here question number 60 is given as which suffix can be used with the following words. फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना है कि दिए गए जो ये वर्ड हैं इनमें कौन सा सफिक्स लगाकर नए वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन इसके दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। यहाँ पर सही ऑप्शन डी दिया गया है, वाई लगाकर इसमें नए शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर हेल्थ में वाई लगाइए हेल्थी बनेगा, थर्स्ट में वाई लगाइए थर्स्टी बनेगा, वेल्थ में वाई लगाने पर वेल्थी बनेगा, नीड में वाई लगाने पर नीडी बनेगा और ग्रीड में वाई लगाने पर ग्रीडी बनेगा। फ्रेंड्स यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि आप इसमें वाई जोड़ करके इसका अर्थ कमेंट में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 इज़ विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ भी आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सफिक्स लगाकर नए शब्द का निर्माण किया जा सकता है। शब्द दिए गए हैं चाइल्ड, बॉय और मैन। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हुड। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पर हुड लगा करके नए शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे चाइल्डहुड, बॉयहुड। यहाँ पर कुछ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा चाइल्डहुड, यहाँ पर हुड लगाकर शब्द बनाने हैं तो चाइल्डहुड हो जाएगा चाइल्डहुड। इसी प्रकार हो जाएगा बॉयहुड, इसका हो जाएगा बॉयहुड और मैनहुड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 इज विच सफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ भी आपको सफिक्स बताना है कि कौन सा सफिक्स इन शब्दों में लगा करके जो है नया शब्द बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर दिया गया है इसका सही आंसर लेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पर जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं हेल्प दिया गया है तो हेल्प में जो है NESS लगा करके हेल्पनेस बन जाएगा। फार्म में अगर नेस लगाएंगे तो यहाँ पर फार्मनेस हो जाएगा, रूप रहित। और इसी प्रकार केयर में अगर लेस लगाते हैं तो ये केयरलेस हो जाएगा, लापरवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। विच सफिक्स इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ वर्ड दिए गए हैं पब्लिश, पनिश और नॉरिश। यहाँ पर कौन सा जो है सफिक्स लगाया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर ISH यानी इश लगाया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 इज विच सफिक्स इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर बताना है कि कौन सा सफिक्स इन शब्दों में लगाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो IZE लगाया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 इज एज फॉलोज विच सफिक्स इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर फेमिनाइन दिया गया है, फेलाइन दिया गया है और डिवाइन दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा सफिक्स इसमें लगा है। तो आइन इसमें लगा हुआ है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 66 विच सफिक्स इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ वर्ड्स दिए गए हैं क्लेरिफाई, आइडेंटिफाई, सिंप्लीफाई, फोर्टिफाई और टेरिफाई। तो यहाँ बिल्कुल सब में साफ है। यहाँ पर FY जो है सफिक्स लगाया गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 इज विच सफिक्स इज यूज्ड विद द एनालिसिस। एनालिसिस में कौन सा सफिक्स है। यहाँ पर SIS है, सिस। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 इज विच सफिक्स इज यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स एम्प्लॉय, पेई, ट्रस्टी और रेफरी। इसमें कौन सा सफिक्स लगा है। ये साफ है, EE लगाया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 इज ए सिंपल एलिमेंट विच इज़ कॉमन टू वर्ड्स ऑफ द सेम ओरिजिन इज़ नोन एज। ऐसा सिंपल एलिमेंट जिसको कॉमनली जो है सेम ओरिजिन के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है रूट वर्ड जो होता है वो उसकी ओरिजिन सेम होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इज क्रेडो इज़ अ लैटिन रूट विच मीन्स। क्रेडो शब्द का यहाँ पर अर्थ बताना है आपको। एक क्रेडो दिया गया है, इसका अर्थ बताना है। इसका अर्थ हो जाएगा आई बिलीव। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 इज सेंटम इज़ अ लैटिन रूट विच मीन्स। यहाँ पर भी आपको सेंटम की जो है मीनिंग बतानी है। तो सेंटम की मीनिंग होती है 100। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 इज क्रेस्को इज़ अ लैटिन रूट मीन्स विच मीन्स। क्रेस्को की यहाँ पर आपको मीनिंग बतानी है। तो क्रेस्को की मीनिंग होती है आई ग्रो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 इज डाइस इज़ अ लैटिन रूट विच मीन्स। डाइस की यहाँ पर
आपको मीनिंग बतानी है। डाइस मीन्स होता है ए डे, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 74, फिडो इज़ अ लैटिन रूट विच मीन्स, फिडो की यहाँ पर मीनिंग बतानी है। फिडो की मीनिंग यहाँ पर दी गई है आई ट्रस्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 75, हेवियो इज़ अ लैटिन रूट विच मीन्स, हेवियो की यहाँ पर मीनिंग बतानी है। हेवियो की मीनिंग यहाँ पर दी गई है आई हैव, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 इज मेयर इज़ अ लैटिन रूट विच मीन्स, मेयर की यहाँ पर मीनिंग बतानी है। मेयर मीन्स यहाँ पर दिया गया है द सी। वैसे मेयर की जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी क्या होती है, आप कमेंट के माध्यम से बताइए, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, मैटर इज़ अ लैटिन रूट विच मीन्स, मैटर की यहाँ पर मीनिंग बतानी है, तो मैटर की मीनिंग होती है मदर, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 इज गिवन हेयर, यस। क्वेश्चन नंबर 78 इज एज फॉलोज, टेरा मीन्स, यहाँ टेरा की टेरा की यहाँ पर मीनिंग बतानी है। टेरा की मीनिंग यहाँ पर दी गई है दी अर्थ, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। अर्थ का मतलब पृथ्वी। क्या होता है, पृथ्वी, अर्थ मीन्स पृथ्वी। बाकी की हिंदी आप जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 79 दिया गया है वल्गस, वल्गस की यहाँ पर मीनिंग आपको बतानी है, तो वल्गस मीन्स होता है द कॉमन पीपुल, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 कास्मोस इज अ ग्रीक रूट विच मीन्स, कास्मोस जो है ग्रीक रूट वर्ड है जिसकी आपको मीनिंग बतानी है, तो इसकी मीनिंग होती है द वर्ल्ड, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 81, होमोस इज़ अ ग्रीक रूट वर्ड विच मीन्स, यहाँ होमोस की मीनिंग बतानी है। होमोस का मतलब होता है द सेम, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। आपने पढ़ा भी होगा होमोसेपियंस, होमोजीनियस एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस इज द टाल गर्ल स्लैप्ड अ बॉय, यहाँ पर आपको एडजेक्टिव बताना है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा टाल, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, क्योंकि टाल जो है गर्ल की विशेषता बताता है, तो ये जो है यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 इज विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस, यहाँ पर भी आपको एडजेक्टिव बताना है। सेंटेंस दिया गया है द ब्लैक क्रो फ्ल्यू हाई इन द स्काई, तो यहाँ पर ब्लैक जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 इज यूथ काइंडनेस चाइल्डहुड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल हैं आपको बताना है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 85, नेबर इज, नेबर का यहाँ पर आपको जेंडर बताना है, तो नेबर जो है कॉमन जेंडर होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है नेचर, नेचर का जेंडर आपको बताना है, तो नेचर जो है ये फेमिनिन जेंडर होता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 87, मास्कुलिन ऑफ विच, विच की यहाँ पर आपको मास्कुलिन बताना है, यानी मास्कुलिन जेंडर इसका बताना है, तो विच का मतलब होता है जादूगरनी, और विजार्ड इसका कहाँ है, विजार्ड ये नहीं, बल्कि यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा, विजार्ड, विजार्ड का मतलब होता है जादूगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, द फेमिनिन ऑफ कोल्ट, कोल्ट का मतलब होता है बछेड़ा। बछेड़ा होता है जो घोड़े का बच्चा होता है, या घोड़ी का बच्चा आप कह सकते हैं, घोड़ी का बच्चा बछेड़ा होता है, और इसके लिए आपको फेमिनिन बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्ली, फ्ली मानी होता है बछेड़ी, फ्ली मीन्स क्या होता है, बछेड़ी होता है, बछेड़ी इसको कहा हिंदी में कहा जाता है, सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, इव इज, इव मीन्स होता है भेड़ी, इव मीन्स क्या होता है, भेड़ी, इसका जेंडर आपको बताना है, तो यहाँ आपको पता चल ही गया होगा, फेमिनिन जेंडर है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। एक क्वेश्चन है आपसे यहाँ कि इव का मास्कुलिन जेंडर क्या होता है, कमेंट के माध्यम से बताइए। क्वेश्चन नंबर 90 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई विल कंटिन्यू क्रिएटिंग वीडियोज़ फॉर TGT इंग्लिश प्रिपरेशन, इफ़ यू सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई चैनल। हियर द वर्ड इज़ गिवन इज हार्ट, हार्ट की यहाँ पर जेंडर बताना है आपको, तो हार्ट मीन्स होता है हिरण, जो मेल होता है उसके लिए हार्ट यूज़ किया जाता है, तो इसका आपको जेंडर यहाँ बताना है, तो मास्कुलिन जेंडर ये हो जाएगा, ये मास्कुलिन जेंडर, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। हार्ट का फेमिनिन जेंडर क्या होता है, आप कमेंट के माध्यम से बताएं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, ना अच्छा लगे डिसलाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और यदि इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन एज सुन एज यू विश। थैंक यू वेरी मच।